नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान वॉर से जुड़ी एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। एक ऐसी खबर जो आपको जानना ज़रूरी है। बताया ये जा रहा है अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है और जो अमेरिकन बेसेस पर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, अमेरिकी रडार्स तबाह किए जा रहे हैं, अलग अलग अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इसमें रूस जो है वो अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान की सेना की और आईआरजीसी की मदद कर रहा है। और बताया यह भी जाता है कि जब मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को यह जानकारी दी गई तो वो बुरी तरह से झल्ला गए और चीख पड़े। इस तरह की भी खबरें चल रही हैं। और सोशल मीडिया में जो खबरें हैं उसके मुताबिक देखिए, ये दावा जो है वो अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर बाहर आई है। और ये कहा जा रहा है कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि जिस तरह से हमले हुए वो बहरीन में फिफ्थ फ्लीट पूरी तरह से तबाह हुई, उसका ऑफिस तबाह हो गया। उसके बाद बहरीन में एक बिल्डिंग पर हमला होता है जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स रुके हुए थे। बहरीन में ऑयल कंपनीज पर हमले हुए। सऊदी में जो है वो एम्बेसी पर हमला होता है। इसके अलावा जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। इन सब देशों में, यूएई में हमले हुए। ये जो एक्यूरेट अटैक्स हो रहे हैं, इराक में जो है वो अमेरिकन बेसिस पर हमले हो रहे हैं। करीब 22 बेसिस ऐसे हैं जिनमें पिछले 8 दिनों के अंदर हमले हो चुके हैं। अब अमेरिका का ये कहना है कि भाई ये इतनी एग्जैक्ट लोकेशन पर आखिर शाहिद 136 ड्रोन जो है वो हमले कर कैसे रहा है और कैसे ईरान की मिसाइल्स बरस रही हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया है पुतिन पर और रूस पर। और बताया जाता है कि ट्रंप से नाराज हो गए, पुतिन से इस बात को लेकर, और सीधा भिड़ गए हैं। रूस और अमेरिका इस पे भिड़ गए। देखिए, दो तीन चीजें इसमें बेहद अहम है। मैंने कल एक बात आपको ये बताई थी, वीडियो का जिक्र किया था कि रूस की तरफ से लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रूस के, उनकी तरफ से एक बयान आया। उन्होंने ये कहा, इस तरह की बातें रूस की तरफ से आई कि हम किसी भी सूरत में इजराइल और अमेरिका को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह का बयान आया था कि हम उनका जो मिशन है उसमें हम अमेरिका को और इजराइल को कामयाब नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर मैंने देखिए तभी ये कहा था कि इसमें पुतिन की एंट्री हो चुकी है। देखिए, भले सीधे तौर पर लड़ाई नहीं कर रहा हो रूस ने अपने हथियार नहीं भेजे, ईरान की सीधे तौर पे मदद नहीं की, लेकिन ये जो जिस एक्यूरेसी के साथ, भाई देखिए, ईरान के सैटेलाइट्स तो जीपीएस सिस्टम तो है नहीं ईरान का कि वो इतनी एग्जैक्ट लोकेशन बताए। और मिसाइल्स जब अटैक होते हैं तो उसमें सख्त रोल होता है नेविगेशन का कि आपको एग्जैक्ट टारगेट पर आपके ड्रोन्स जा रहे हैं या नहीं, एग्जैक्ट टारगेट पर आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हो रहे हैं या नहीं। अब ये जिस तरह से 20-22 बेस पे धमाके हुए हैं और 5 देशों के दूतावास पर हमले हो गए, 5 देशों में जो है अमेरिकी दूतावास पर हमले हो गए, क्या आप सोच रहे हैं कि ये एग्जैक्ट कैसे हमले हो रहे हैं? अब अमेरिका का कहना ऐसा है कि भाई ये रूस के सैटेलाइट जो है वो मदद कर रहे हैं। ये झंझलाहट ये भी बता रही है अमेरिका की। अच्छा, अमेरिका की तरफ से एक बात और कही गई कि हमारे जो सोल्जर्स को निशाना बनाया जा रहा है उसके लिए जो है रूस जिम्मेदार है, क्योंकि रूस मदद कर रहा है। यानी जो अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी की बात आ रही है, क्या जो दावे ईरान की सेना कर रही कहीं वो सही तो नहीं है? उनकी तरफ से कहा गया कि 500 से 600 अमेरिकन सोल्जर्स या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। अमेरिका इसको मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो क्या अब ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? अगर 20-22 बेस पर हमले हुए हैं तो क्या कैजुअलिटी वाकई वैसी है जैसा ईरान दावा कर रहा है? अब देखिए, अगर हमले नहीं हुए होते तो अमेरिका की तरफ से ये बात क्यों कही जाती? अमेरिका ने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही। देखिए, आज सुबह ही मैंने ये वीडियो बनाया था कि अब्राहम लिंकन पर जो है बड़ा एक्यूरेट अटैक हुआ है। अब अब्राहम लिंकन, अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक होता है तो अमेरिका का ये भी कहना है कि हमारे जो वॉरशिप्स पर हमले हो रहे हैं वो भी रूस उसमें मदद कर रहा है, अपने लोकेशंस बता रहा है। यानी इस बात को मान लिया गया है कि भाई वॉरशिप्स जो है अमेरिका के, उनको हिट किया जा रहा है। अब इसमें कब आप किस बात को माने या ना माने, लेकिन अमेरिका में जो ये खबरें चल रही हैं कि हमारे वॉरशिप्स को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें रूस मदद कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आप जब पुतिन पर आरोप लगा रहे हैं, रूस पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब आप ये तो मान रहे हैं कि अपने वॉरशिप्स पे हमले हुए हैं, अमेरिका के वॉरशिप्स पर हमले हुए हैं। इस खबर ने कई बातें जो हैं वो सवाल उठ खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई ईरान की जो सेना कह रही है कि हमने बड़ा, जो कैजुअलिटी की बात है, क्या वो सच है? देखिए, ये तस्वीर तो सब देख रहे हैं, 12 देशों में धमाके हो रहे हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि अरेबियन कंट्रीज में
ये आदेश दे दिए गए हैं कि भैया वीडियो रिलीज मत करिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कितना बुरा पिट रहे हैं हम लोग। ये इस तरह के आदेश दे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद बहरीन धुआं धुआं है। दोहा में सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम का जो डोम होता है, सर्विलांस डोम, उस पर मिसाइल गिर गई है। सऊदी में जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं। यूएई में जो है पोर्ट पर एक हमला हुआ है। जॉर्डन में, कुवैत में ये हाल है कि वहाँ पे जो है बताया जाता है कि बेस पर प्लेन खड़े हुए थे, उस दौरान मिसाइल्स गिर रही हैं। और अब जो है, अब जो 8 दिन बाद जो स्थिति है, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उनकी संख्या बढ़ गई है ड्रोन के मुकाबले। और इस मामले में अब ट्रंप जो है उनका एक प्रकार को कहे कि झुंझला गए इस बात से लेके कि रूस इसमें क्यों मदद कर रहा है। और इतने एक्यूरेट हमले, यानी ईरान के हमलों से अब परेशान हो चुका है अमेरिका कि ना ड्रोन रुक पा रहे, ना मिसाइल रुक पा रहे। थार्ड फेल हो गया, पेट्रियट फेल हो गया। इसराइल में तो जो है वो मैं कल सुबह आपको अपडेट दूंगा, इसराइल का क्या है, इसराइल में क्या हालात है उसका मैं कल सुबह अपडेट दूंगा। कई सारे दावे हो रहे हैं बड़े बड़े, और बताया जा रहा है कि इसराइल में ऐसी तबाही मच गई है कि कोई सोच नहीं सकता, इतनी बड़ी जो है वो दावे हो गए हैं। उसका कंफर्मेशन जैसी आएगा मेरे पास, मैं कंफर्म होगी चीज़ें उसके बाद ही आपके सामने रखूंगा। अभी फिलहाल जो खबर है कि अब ट्रंप वर्सेस पुतिन हो गया है, कि अब सवाल ये है कि अब ऐसी स्थिति में अमेरिका क्या करेगा अगर रूस मदद कर रहा है सैटेलाइट। ये खबर हमने आपको सबसे पहले दी थी, सबसे पहला चैनल मैंने खुद आपको ये बताया कि पूरी तरह से रशियन सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि चीनी सैटेलाइट भी जो है वो मदद कर रहे हैं ईरान की। और वो खबर देखिए एक बार फिर साबित हो रही है। अब अमेरिकन जो है वो मीडिया लगातार इस बात को कह रहा है कि भाई रूस मदद कर रहा है। अगर ऐसा है, रूस मदद कर रहा है, तो ऐसे में अब अमेरिका का क्या कदम होगा? क्या इसका असर हम इस रूप में देख सकते हैं कि ये जंग का दायरा अब बढ़ रहा है और धीरे धीरे जिस बात की चर्चा थी, क्या ये मामला मिडिल ईस्ट से निकल के अब रशिया वर्सेस अमेरिका भी होने जा रहा है? मिनटमैन 3 जो मिसाइल टेस्ट किया, जो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया अमेरिका ने, वो ईरान के लिए नहीं थी, वो तेहरान पर नहीं गिरने वाली। वो चैलेंज था पुतिन को, और पुतिन ने उसका जवाब भी दे दिया था कल ही कि हम जो है यूरोपियन देशों का गैस सप्लाई बंद कर देंगे। आप देखें, भले ये कहा गया पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से कि हमारी सीधी जंग नहीं है, लेकिन हर बात पर विश्वास नहीं किया जाता और हर बार किसी देश की मदद की जाती है तो बोल के मदद भी नहीं की जाती। वॉर है, वॉर में सब कुछ जायज़ होता है। तो अब जो ये अमेरिका के आरोप लगे हैं, इसने 2-3 बातें साफ कर दी हैं। बात नंबर 1, अमेरिका को 8 दिन के बाद वो नुकसान हुआ है जो अमेरिका नहीं सोच के चला था, पहले प्लानिंग नहीं थी, उससे पूरा प्लान फेल हो चुका है। प्लान ए जो बताया जा रहा था, देखिए सत्ता परिवर्तन वाली बात फेल हो चुकी है, वो संभव ही नहीं है। कैजुअलिटी का जहां तक सवाल है, जो ईरान दावे कर रहा है, बहुत ही गंभीर दावे हैं। अगर ये सच है तो इससे बड़ा झटका यूएस फोर्सेस के लिए नहीं हो सकता। अमेरिका की झुंझलाहट ये बता रही है, डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट ये बता रही है, और पुतिन पर ये आरोप लगाना ये बता रहा है कि ये मामला मिडिल ईस्ट से निकलकर अब बड़ा होता जा रहा है इसका दायरा। चौथी बड़ी बात है कि अगर यूएस फोर्सेस इस पैमाने पर हिट हो रही है, देखिए मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल कमान है, मैंने परसों बताई थी आपको एक खबर कि उसने मांग करी है अमेरिका के पेंटागन से, अमेरिका रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि जल्दी से और सैनिक भेजिए, जल्दी से और हथियार भेजिए, यानी डिफेंस मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। सैनिक जो हैं उनमें कैजुअलिटी हुई, शायद यही वजह होगी कि और सैनिक मांगे जा रहे हैं। तो ये 5-6 बातें ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि अमेरिका का मिशन तेहरान फेल हो चुका है, और या फिर बुरी तरह से उसको सेटबैक लगा है। और अब ये खींच दिखाई दे रही है जो आरोप लग रहे हैं रूस पे कि रूस की वजह से हमारे सैनिकों पर हमला हो रहा है, यानी हमला हो रहा है और बड़ा नुकसान भी हो रहा है। एक देश ईरान 12 अरब देशों पर हमला कर रहा है, अमेरिकन फोर्सेस पे भारी पड़ रहा है, इजराइल में भयंकर तबाही हो रही है। अब आप क्या कहेंगे इससे ज़्यादा? ये ईरान की जीत नहीं है तो और क्या है? इससे ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आ गया है इस पूरे मैटर में। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं कल सुबह आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।